दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और एक बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में जेडीयू की करारी हार, नीतीश कुमार की उम्मीदों को लगा झटका। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जेडीयू को करारी हार मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के देश भर में विस्तार करने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू ने एमसीडी की 250 में से महज 23 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया और न ही मुकाबले में रहा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीडी चुनाव की घोषणा के बाद जेडीयू दिल्ली के सभी 250 वार्डों में लड़ने की बात कही थी। और सुशील मोदी ने आंकड़े पेश कर नीतीश की शराबबंदी को बताया फेल, कहा कि अब जिद छोड़ भी दीजिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शराब से जुड़े मामलों में एक माह के दौरान 45,000 से ज्यादा गरीब जनजातीय लोगों की गिरफ्तारी और 3 लाख लीटर शराब बरामद होना साबित करता है कि पूर्ण शराबबंदी लागू करने में नीतीश सरकार पूरी तरह विफल रही है। यह भी कहा कि नीतीश कुमार को 2016 की पूर्ण शराबबंदी नीति पर हट छोड़कर तुरंत समीक्षा करनी चाहिए। बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा मद्य निषेध के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसे लागू करने में सरकार विफल है। इसकी समीक्षा क्यों नहीं की जाती है। और वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण को लेकर रसोइया संघ का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट चौराहा पर रसोइया संघ के अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रोटेस्ट जारी है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से रसोइया संघ वेतन वृद्धि एवं नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे रसोइया संघ की अध्यक्ष गीताबाई सारथी ने बताया कि विगत कई वर्षों से उन्हें मानदेय के रूप में 2,000 रुपये सरकार दे रही है। वह भी उन्हें नियमित प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण उनका परिवार तंगी के दौर से गुजर रहा। रसोइया संघ ने मांग की कि सरकार उनका वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये कम से कम करे, साथ ही उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्रदान करे। अगली खबर, बिहार में अब एक ही किस्त में मिलेगी आतंकवादी या नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता राशि। आतंकवादी वारदात, सांप्रदायिक हिंसा, नक्सली हिंसा, सीमा पार से गोलीबारी या बारूदी सुरंग विस्फोट जैसे मामलों में आम लोगों को मिलने वाले केंद्रीय सहायता राशि के नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के तहत अब एक ही किस्त में 100% राशि दी जाएगी। पहले राज्य प्राधिकार की ओर से समर्पित प्रस्ताव के बाद 70% और फिर गृह मंत्रालय की ऑडिट टीम के सत्यापन के बाद शेष 30% राशि जारी की जाती थी। इसके अलावा भी कई अहम बदलाव हुए हैं। गृह विभाग ने गृह मंत्रालय का हवाला देते हुए संशोधित प्रावधानों को राज्य में लागू कर दिया है। अगली खबर, पटना उच्च न्यायालय में आरक्षण पर तंज कसा गया, नेताओं ने जताई आपत्ति। पटना में 7 दिसंबर को बिहार में राजनीतिक दलों ने हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के भीतर आरक्षण से नौकरी हासिल करने को लेकर एक सरकारी कर्मचारी के कथित अपमान की कड़ी आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल जैसे दलों ने फिलहाल निलंबित चल रहे जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी से जिस तरीके से बर्ताव किया गया उस पर एक सुर में नाखुशी जताई। यह मामला तब सामने आया था जब गत 23 नवंबर को अदालत की सुनवाई की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुई। अगली महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर गया में विकसित किया जाएगा टेक्सटाइल पार्क, लगाई जाएगी 435 यूनिट। गया जिले के मानपुर के सादेपुर बालूघाट के समीप महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क के बनने के बाद फल्गु नदी को प्रदूषण मुक्त रखने एवं लोगों को रोजगार के लिए सुनहरा अवसर मिलेगा। फिलहाल कपड़ा रंगाई का रंगीन पानी नदी में ही गिराया जाता है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम टेक्सटाइल पार्क की जमीन को देखने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीईओ को पार्क के लिए चिन्हित लगभग 23 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दे दिया है। डीएम ने कहा है कि तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के तर्ज पर गया के मानपुर स्थित सादीपुर पंचायत में चिन्हित जमीन को विकसित किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। 4 माह के बकाया वेतन भुगतान के लिए जारी किए गए 6 अरब रुपये। बिहार के माध्यमिक शिक्षकों, विद्यालयों में शिक्षक और विभिन्न नगरीय निकाय एवं जिला परिषद के तहत नियोजित शिक्षकों के 4 माह के बकाया वेतन भुगतान के लिए 6 अरब रुपए की राशि जारी कर दी गई। राशि बांटने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों का जुलाई से अक्टूबर तक का वेतन रुका हुआ है, जिसके वेतन के भुगतान का दबाव शिक्षा विभाग पर था। तथा यह राशि जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिला परिषद और विभिन्न नगरीय निकायों से जुड़े नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 23 अरब रुपए की राशि मंजूरी की गई थी। अगली खबर, बिहार में छोटे निवेशकों को भी किराए पर मिलेगी जगह, शुरू हुई आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया। बिहार में छोटे निवेशकों को भी अब बियाडा मासिक किराए पर जमीन उपलब्ध करवाएगी। लघु और सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक यूनिट लगाने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को 4, 6 और 8 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से औद्योगिक शेड आवंटित किए जाएंगे। दरअसल निवेशकों को यहाँ पर यूनिट शुरू करने के लिए बिजली, पानी सहित बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इन औद्योगिक शेड्स को आवंटित करने के लिए बियाडा ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पॉलिसी में उन्हें ज्यादा फायदा होगा जो लेदर और टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करना चाहते हैं।
अगली खबर, बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बिहार के प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग ने 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार में प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को जल्द वेतन मिलने वाला है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 10 अरब रुपए जारी करते हुए विभाग को निर्देश दिया कि सभी का वेतन जल्द से जल्द उनके खाते में पहुंचना चाहिए। अगली खबर, कुर्नी में वीआईपी को जीत की उम्मीद। रिजल्ट से पहले ही मुकेश सैनी ने बनवा लिए 2.5 क्विंटल घी के लड्डू। कुर्नी विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। यहाँ पर हुए उपचुनाव की गिनती हो रही। बिहार में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आएगा, लेकिन उससे पहले वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने जीत होने पर कार्यकर्ताओं के बीच बंटवाने के लिए घी के लड्डू बनवाए हैं। इस उपचुनाव परिणाम में पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी जोरों पर है। वीआईपी की तरफ से बड़ी संख्या में समर्थकों को बांटने के लड्डू बनाए गए। दरअसल कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम कभी भी आ सकते हैं। मुकेश सैनी ने कहा है कि मेरी पार्टी ने कुर्नी में उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हमारे प्रत्याशी नीलाभ कुमार कुर्नी उपचुनाव विजयी होंगे। और एक बार बीजेपी ने भागलपुर एसपी पर लगाया बड़ा आरोप। आरोपी को फांसी देने की उठाई मांग। भागलपुर नीलम यादव हत्याकांड अब तूल पकड़ते जा रहा। इस मामले में राजनीति होनी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है, साथ ही आरोपी को बचाने का भी आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भागलपुर एसपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि एसपी का बयान बहुत ही दुखद है। भागलपुर एसपी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए, दोषियों को फांसी की सजा हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीलम यादव जी की हत्या करने वाले का बचाव जिस तरह से भागलपुर के एसपी कर रहे हैं बहुत ही दुखद है। भागलपुर एसपी कहना क्या चाहते हैं, अगर कोई अल्पसंख्यक समाज से उधार लेगा तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाएगा। एसपी साहब इसको किस ओर ले जाना चाहते हैं, यह बहुत ही दुखद घटना है। अगली खबर, भोजपुर में गर्म पूरी नहीं देने पर हलवाई पर डाला गर्म तेल, हालत गंभीर। तिलक समारोह में आया था आरोपी युवक। भोजपुर जिले में एक तिलक समारोह के दौरान महज गर्म पूरी नहीं देने पर एक युवक ने बर्बरता की हदें पार कर दी। उसने गुस्से में हलवाई पर खौलता तेल उड़ेल दिया। और घटना चांदी थाना क्षेत्र के रूपचकिया गांव की। घायल 30 वर्षीय राजकुमार यादव चांदी थाना क्षेत्र के हरदास टोला वार्ड नंबर 3 में रहने वाले रामजी यादव के बेटे हैं। घटना के बाद राजकुमार को इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल से ले जाया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी। आरोप है कि तिलक समारोह में पूरी देने से मना करने पर समारोह में आए एक युवक ने राजकुमार पर गर्म तेल डाल दिया। इससे वह पूरी तरह से झुलस गए। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव के कारण नहीं होगी परीक्षा। 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर को नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 18 दिसंबर को निर्धारित थी, लेकिन इस दिन नगर निकाय चुनाव के कारण तिथि बढ़ाई जा रही है। 150 अंकों की 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा में 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटे जाएंगे। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया सहित 14 जिलों के 210 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए 1,19,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं और एक पद पर औसतन 3 शिक्षक अभ्यर्थी होंगे। अगले सत्र 2023-24 से प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक मिल जाएंगे। अगली पर शराबबंदी लागू करने को लेकर जीविका दीदी अब बनेगी मद्य निषेध प्रहरी। 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हुआ शुरू। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अब मद्य निषेध प्रहरी की तैनाती होगी। यह प्रहरी अपने इलाके में मद्य निषेध प्रहरी शराबबंदी के सकारात्मक प्रभाव और फायदों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही किसी प्रकार के अवैध शराब के निर्माण की रोकथाम में सरकार का सहयोग करेंगे। प्रहरी के रूप में जीविका दीदी को ही तैनात किया जाएगा, क्योंकि अब तक यही शराबबंदी को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाती रही है। और मद्य निषेध प्रहरी को मानदेय के रूप में 10,000 रुपये प्रतिमाह देने की भी योजना है। नालंदा डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि शराबबंदी को और भी सख्ती से लागू करने को लेकर मद्य निषेध प्रहरी की योजना लाई गई है। अलीगढ़ कोर्ने उपचुनाव की काउंटिंग में 9वें राउंड में जेडीयू के मनोज कुशवाहा आगे 1802 वोटों से बनाई बढ़त। कुर्नी उपचुनाव का नतीजा आएगा और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। आरडीएस कॉलेज में 19 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है। 23 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। 17 राउंड के बाद जीत हार का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। काउंटिंग को देखते हुए आरडीएस कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल और एसएसबी जवान तैनात किए गए। कॉलेज के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ भी जुट चुकी है।